हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कूल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 6 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट सोशल साइंस है एंड रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर से आई है। ये आपकी वही कंटिन्यू वर्कशीट है जो चैप्टर नंबर 1 से है। आप अपना नाम लिखेंगे और अपना क्लास का नाम लिखेंगे। ये 12 अक्टूबर की वर्कशीट है, कंजर्वेशन ऑफ नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। हमने पिछली बार पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ रेन्यूएबल रिसोर्सेज, आज हम पढ़ेंगे नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। तो बच्चे, जो आपकी वर्कशीट आती थी 6 to 8 की, जो कॉमन वर्कशीट आती थी, पहले आपको एक 6 to 8 की कॉमन वर्कशीट दी जाती थी और एक सब्जेक्ट वर्कशीट दी जाती थी। तो अब आपकी सब्जेक्ट वर्कशीट 2 आएंगी। एक आज की तो आपकी एक इंग्लिश की आई है और एक SST की आई है। तो SST की मैंने इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम की मैं बना रही हूँ। SST मीडियम की, SST की जो हिंदी मीडियम है वो मेरे चैनल पे अपलोड हो रखी है। अब आपकी 6 to 8 वाली कॉमन वर्कशीट नहीं आएगी बिकॉज वो आपके आउट ऑफ सिलेबस आती थी और ये अब आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग आती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विल हैव लिमिटेड रिजर्व्स। वंस दीज रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेड it may take thousands of years to regenerate. For example, coal, petroleum, natural gas, metal, minerals, etc. यानी नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जो एकदम लिमिट होते हैं, वो कि अगर हम उसका ज़्यादा यूज़ करें तो वो एक समय पे ख़त्म हो जाएंगे। तो वो नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज है। तो ये आपको यहाँ से इसकी डेफिनेशन भी दे रखी है, आप इसे याद कर सकते हैं, ये पेपर में आ सकती है। Each person can contribute to the conservation of resources by reducing consumption, recycling and reuse. All organisms are interconnected, so each one played an important role. यानी सभी और जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे एक दूसरे से कनेक्ट हो रखे हैं। तो वो अगर मतलब जो हमारे रिसोर्सेज है उसे कंजर्व करने में उसका कम यूज़ करेंगे, रिसाइकल करेंगे यानी दोबारा यूज़ करेंगे, रीयूज़ करेंगे और इंटरकनेक्टेड, इससे कनेक्ट करके सबको यूज़ करेंगे जो हमारी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। रिमेंबर दैट वी हैव टू यूज़ रिसोर्सेज वाइडली, judiciously and find other options in their place so that our future generation also use them. अब हमें रिसोर्सेज को बहुत ध्यान से और इसका न्याय संगत यानी जुडिशली इसका यूज़ करना है कि हमारी फ्यूचर जनरेशन भी इसको यूज़ कर सके। तो यहाँ पे दिए गई आपको एक एक्टिविटी, इन द फॉलोइंग टेबल राइट द यूजेस ऑफ नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। अब आपको ये रिसोर्सेज दिए गए, ये नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज है, अब आपको इसके यूज़ लिखने हैं। पेट्रोल का यूज़ क्या है? एज फ्यूल फॉर व्हीकल्स। आयरन का यूज़ फॉर मेकिंग हाउस, तो आप लिखेंगे मेकिंग ऑफ हाउस। मेकिंग ऑफ, ये ओ है, ये एफ है, हाउस, मेकिंग ऑफ हाउस। थर्ड है हमारा कोल। अब कोल किसके लिए यूज़ के लिए है? तो आप लिखेंगे कोल का यूज़ ईंधन यानी पेट्रोल्स के लिए होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टेबल दिए हमें, इन द फॉलोइंग टेबल राइट द वेज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब आपको रिसोर्सेज कंजर्वेशन के जो हम कंजर्व करेंगे अब उसका मेजर्स बताने हैं आपको। तो ये रिसोर्सेज है, ये रिसोर्सेज आपको दिए और ये कंजर्वेशन फर्स्ट दे रखा है, आपको सेकंड और थर्ड लिखना है। तो पेट्रोल को कैसे कर सकते हैं हम इसका बचाव? तो हम इंजन का स्विच ऑफ कर सकते हैं जब रेड लाइट हो। LPG को कैसे कर सकते हैं? तो यूज़ प्रेशर कुकर यूज़ कर सकते हैं। तो प्रेशर कुकर। एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं? एल्यूमिनियम को हम बचा कैसे सकते हैं? तो आप लिखेंगे रिड्यूस यानी इसका यूज़ कम करके। ठीक है, अब आपको एक फार्मूला दिया गया है, वी कैन ऑल्सो अडॉप्ट द 4R फार्मूला टू कंजर्व रिसोर्सेज अकॉर्डिंगली वन कैन। तो यहाँ पे आपको 4R रिसोर्सेज बताएंगे। फर्स्ट है रिड्यूस, रीयूज़, रिप्लेस, रिसाइकल एंड द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज टू कंजर्व दैम। तो ये आपको ये 4R याद कर लेना है, ये आपको इम्पॉर्टेंट है। नाउ इन द फॉलोइंग टेबल राइट द नेम ऑफ द वे टू कंजर्व द रिसोर्सेज बट वन ऑफ द फॉलोइंग 3 वेज। अब आपको ये मेथड ऑफ कंजर्वेशन बता रखी है। अब आपको ये कौन सी मेथड है? रिसाइकलिंग है। गाइस सॉरी फॉर डिस्टर्ब। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब आपको बताना है कि यूजिंग क्लॉथ बैग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग। अब प्लास्टिक बैग्स का यूज़ करके
हम क्लॉथ बैग का यूज़ करें तो ये क्या है, रिसाइकल है, रीयूज़ है, रिप्लेस है, रिड्यूस है, तो ये रिप्लेस है, तो आप लिख देंगे रिप्लेस। यूज़ ऑफ ओल्ड आयरन, अब आप ओल्ड आयरन फॉर मेकिंग सम न्यू बाय मेल्टिंग, अब हम ओल्ड आयरन को मेल्ट करके कुछ नया बनाएं तो ये क्या है, ये क्या है, रिसाइकल। फिर हमारा यूजिंग ड्राई लीव्स इन प्लेस ऑफ यूटेंसिल्स, अब हम ड्राई लीव्स को लें यूटेंसिल यानी बर्तनों को ले छोड़ के, तो आप लिख सकते हैं इसमें रीयूज़, तो इसका हम नए यूज़ कर रहे हैं ना। तो अब आपको क्वेश्चन दिए रखे हैं, तो करते हैं इन क्वेश्चंस को। इमेजिन एंड राइट दैट व्हाट वुड हैपन एंड हाउ विल यू मैनेज इफ़ यू नो सडनली दैट ऑल द पेट्रोलियम ऑन द अर्थ विल एग्जॉस्ट नेक्स्ट वीक। अब आपको इमेजिन करना है और लिखना है कि जब क्या होगा जब अगले हफ्ते सारा पेट्रोलियम अर्थ का ख़त्म हो जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, तो करते हैं इसका आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारा, इफ़ आई सडनली फाउंड out that the entire petroleum of the earth will be exhausted next week। अब मैंने देखा कि जो पूरा अर्थ में पेट्रोलियम है वो सारा ख़त्म हो जाता है नेक्स्ट वीक, तो आई विल थिंक अबाउट रेन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज लाइक, तो फिर मैं सोचूंगी एनर्जी रिसोर्सेज जो है रेन्यूएबल रिसोर्सेज है उनके एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, और इन्हें अच्छे से अरेंज करने की कोशिश करूँगी। और मैं बैटरी पावर व्हीकल्स का यूज़ करूँगी मशीन के यूज़ की जगह। जैसे हम मशीन में यूज़ करते हैं ना कोल, तो हम उससे यूज़ नहीं करेंगे, हम बैटरी पावर वगैरह यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द थिंग्स मेड ऑफ मेटल इन योर हाउस, व्हाट विल हैपन इफ़ ऑल द मेटल्स आर रिमूव फ्रॉम द अर्थ। अब आपके घर में कौन कौन सी चीज़ जो मेटल से बनी है और मेटल सारे ख़त्म हो जाएंगे तो क्या होगा, तो ये आपको इसका आंसर करना है। तो हमारे पहले फर्स्ट पार्ट है, देयर आर मैनी आइटम्स इन माई हाउस, हाउस विच आर मेड अप ऑफ मेटल, लाइक मेरा घर भी मेटल से बना है, किचन आइटम्स भी, बेडरूम आइटम्स भी, बाइसाइकिल भी, स्कूटर भी, ये सब मेटल से बनी है। और फिर हमारा इफ़ ऑल द मेटल्स आर फिनिश्ड देन वी विल फेस मैनी प्रॉब्लम एज वेल एज द डेवलपमेंट ऑफ होल वर्ल्ड ऑफ ऑल्सो बी स्टॉप्ड। अगर मेटल्स ख़त्म हो जाएंगे या फिनिश हो जाएंगे तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम देखेंगे, जैसे जो हमारी जो डेवलपमेंट है वो पूरे विश्व यानी पूरे वर्ल्ड की रुक जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल्थो वी हैव रेन्यूएबल रिसोर्सेज येट वी नीड टू कंजर्व द नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज वाई। अब हमारे पास रेन्यूएबल रिसोर्सेज तो है, तो हम नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज को कंजर्व क्यों करें। अब आपको सोचना है, लिखना है और इसे क्यों है, ऐसा क्यों है, तो ये बताना है। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो आप ए पॉइंट में आंसर आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज हैव देयर ओन यूज़ एंड यूटिलिटी। अब नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज का भी इनके यूज़ है, इनकी यूटिलिटी है। वी मस्ट कंजर्व दीज रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट, और हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी इन्हें कंजर्व करना चाहिए। देयर प्रोटेक्शन इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, और इनकी जो प्रोटेक्शन है वो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है। आपने अभी पढ़ा कि लोहे को अगर हम नहीं बचाएंगे, यानी हम आयरन को नहीं बचाएंगे, तो हमारी पूरी डेवलपमेंट रुक जाएगी पूरे वर्ल्ड की। और सम रिसोर्सेज आर आल्सो वेरी वैल्यूबल, सो देयर कंजर्वेशन इज़ ऑल्सो नेसेसरी, और बहुत सारे रिसोर्सेज के कंजर्वेशन भी ज़रूरी है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर यानी हमारा लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये आपकी जो ये सेकंड वर्कशीट है, इसकी वीडियो मैंने बना दी है। ये आपकी एसएसटी की, ये इंग्लिश की वर्कशीट है, और ये आपकी एसएसटी की वर्कशीट है। ये इसकी मैंने दोनों मीडियम की बना दी है, और इंग्लिश की आपके एक ही मीडियम की आई है जो मैंने वो भी बना दी है। तो प्लीज़ बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, मैं अपनी क्लास ग्रुप के साथ शेयर कर सकते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपको मैंने बताया था पहले वीडियो में भी कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए इससे फ़ायदा होगा। आप मेरा कम्युनिटी ऐप ओपन हो जाएगा, जिससे मैं आपको वर्कशीट इमेजेस के थ्रू भेज सकूं, जिससे आपको जिसके घर में नेट नहीं रहता है तो उसके बाद इमेज आ जाएगी, तो वो आंसर अच्छे से जल्दी से कर लेगा एंड नेट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जिसे अगर समझना है तो वो वीडियो देख सकता है, मैं वीडियो भी बनाऊँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय बच्चों।